ओके, दिस इज सैयद आयरम जहाँ। हम आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे ये माइटोसिस यानी अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। लेट्स स्टार्ट इट। स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं? अगरचे ये अमल एक मुसलसल अमल है, हमें मालूम है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन हमें अपनी आसानी के लिए हम इसको मुख्तलिफ इसके चेंज इसमें होने वाले चेंजेस के बेस पर इसको मुख्तलिफ स्टेप्स में पढ़ेंगे, पढ़ते भी हैं, पढ़ेंगे भी, याद भी रखेंगे, समझेंगे भी। पहला फेज़ है इंटरफेज़। ये वो टाइम है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, डिवीज़न के लिए तैयार करता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 फेजेस हैं। नंबर 1 इज़ G1 यानी गैप 1, जिसमें सेल ग्रो करेगा, साइज़ में सिर्फ साइज़ में दुगना होगा, मगर नॉर्मल काम करता रहेगा। सिर्फ खूब सारी एनर्जी यानी प्रोटीन सिंथेसिस का अमल इसमें तेज़ हो जाएगा, खूब एनर्जी और फूड प्रिपेयर करके उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनल्स इसमें बनना शुरू होंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनल्स आगे सेल डिवीजन में काम आएंगे, ये ज़रूरी होते हैं। तो हम गैप 1 को किस तरह पढ़ेंगे? इन विच द सेल ग्रोज एंड फंक्शंस नॉर्मली। ड्यूरिंग दिस टाइम अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एंड द सेल ग्रोज टू अबाउट डबल इन साइज। अपने साइज से दुगना हो जाएगा। मोर ऑर्गेनल्स आर प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा ऑर्गेनल्स बनेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, जो उसकी मिकदार है, उसकी क्वांटिटी है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड स्टेप इज़ सिंथेसिस। ठीक है, इसको हम S से डोनेट करते हैं। G1 के बाद S का स्टेज आता है, इसमें सेल जो है वो DNA सिंथेसाइज करेगा। अब DNA बनेगा। अभी तक आपने सेल के तमाम ऑर्गेनल्स, प्रोटीन्स एंड साइज ये सब बढ़ रहा था। अब DNA की डुप्लीकेशन होगी और ये अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे, अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएंगे। लेकिन क्रोमोसोम्स में की जो तादाद है वो सेम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, लेकिन उस क्रोमोसोम्स में मौजूद DNA अपने आप को डबल कर लेगा। ठीक है, स्टेज 2 यानी गैप 2, स्टेप 2 हमारे पास है G2 और यानी गैप 2, इन विच द सेल रिज्यूम्स इट्स ग्रोथ इन प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। डिवीजन की तैयारी के लिए ये सेल्स अपने साइज़ में ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा दूसरा काम इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएंगे एंड द सेल कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल माइटोसिस बिगिंस। और उस वक्त सेल अपने आप को ग्रो करता रहेगा जब तक माइटोसिस का बाकायदा अमल शुरू नहीं हो। ठीक है, प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होंगे इसी स्टेज के दौरान। ये है इंटरफेज। पेरेंट सेल ने अपने आप को तैयार किया 3 काम करके। पहले उसने अपने आप को ग्रो किया, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन ज़्यादा हासिल बनाई, और अपने ऑर्गेनल्स भी बड़े किए, उनमें भी ज़्यादा एनर्जी ली, और साइटोप्लाज्म की मिक़दार भी बड़ी ज़्यादा कर ली। उसके बाद उसने DNA को सिंथेसाइज किया, डबल कर लिया। क्रोमोसोम्स अभी छेड़े नहीं गए हैं, लेकिन DNA जो है वो डबल हो गया है। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होके अब सब इंतज़ार कर रहे हैं बाकायदा शुरू होने का। किसके? माइटोसिस। पीछे बैक की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल होंगे जो डिवाइड हो जाएंगे सेल डिवीजन के दौरान, और इनसे स्पिंडल रेज बनेंगी। आप ये देखिए नेक्स्ट स्टेप प्रोफेज में ये 2 सेंट्रोसोम बन गए, इनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद हैं, और ये सेंट्रियोल इस तरह की रेज बनाएंगे। इन रेज को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है,
ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी क्रोमोसोम के सेंटर वाले इस सफ़ेद पार्ट से, सफ़ेद डॉट्स आप देख रहे हैं, इनसे ये अटैच हो गई हैं, ठीक है। इन सेंट्रल पार्ट को, सफ़ेद पार्ट को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये वो दरमियानी नॉट है, वो गिरा है जो इन दो पार्ट्स को बांध के रखती है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। एक पार्ट को, एक आर्म को हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये दो क्रोमेटिड, क्रोमोसोम बीच में से टूट गया और दो क्रोमेटिड बन गए। दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। लेकिन प्रोफेज में अभी ये अलग नहीं है, बीच में सेंट्रोमेयर से जुड़े में। यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं। द सेंट्रोमेयर इज़ द स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम दैट लिंक अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है। इट इज़ द रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम टू विच द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच वाया द किनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर या किनेटोकोर जैसे पढ़ लीजिए। काइनेटोकोर सेल डिवीजन के दौरान, यानी सेंट्रोमेयर के अंदर जो प्रोटीन वाला हिस्सा है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, उस प्रोटीन के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है सेंट्रोमेयर में। नेक्स्ट स्टेप प्रोफेज। अभी ये सारी तैयारी हो गई, अब प्रोफेज स्टार्ट होगा, ठीक है। During prophase, chromatin coils into visible rod-shaped structures called the chromosomes. सेल डिवीजन के दौरान प्रोफेज का पहला स्टेप, और इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो अपने आप को अनकॉइल करेगा और रॉड शेप शक्ल के स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये लंबे लंबे रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। द माइटोटिक spindle fiber which will further help in segregation of chromosome is also formed in the cell. आपको अभी मैंने बताया कि सेंट्रोसोम से जो है वो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होंगे जो कि क्रोमोसोम्स को अलहदा करने के काम आएंगे। ये स्टेप हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन प्रोफेज में क्या क्या काम हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क अनकॉइल होके विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, सेंट्रोसोम विच आर प्रीवियसली रिप्लिकेटेड, सेंट्रोसोम जो पहले से डिवाइड हो चुका है इंटरफेज में, वो अपोजिट डायरेक्शन में सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, माइग्रेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। Here the chromosome will serve as the guide of the mitotic spindle. सेंट्रोसोम यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइटोटिक स्पिंडल को बनाने का काम आएगा। और इस तरह तीन काम हुए। आपने देखा कि पहला काम क्या हुआ, क्रोमेटिन अनकॉइल हुआ, रॉड शेप क्रोमोसोम्स बन गए। दूसरा, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बने सेल के अंदर, ठीक है। सेंट्रोसोम जो डिवाइड हो गया था वो सेल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और उसके बाद आखिरी स्टेप क्या होगा कि प्रोफेज के एंड में उसकी निशानी भी यही है कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। हायर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट या गायब होना शुरू हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स किसके हैं, प्रोफेज के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम सेल्स में जो है वो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो। जैसे कि यीस्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आखिर तक मौजूद रहती है, उसके अंदर उससे वो गायब नहीं होती किसी भी स्टेप में। डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोफेज, स्पिंडल फाइबर बने, ये सेंट्रोसोम जिसके अंदर सेंट्रियोल्स दो मौजूद हैं
अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ रहेगा, एक नीचे आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल में मौजूद हैं, जैसे मैंने पीछे आपको तस्वीर दिखाई, और सेंट्रली वो एक नॉट से बंधे हुए हैं। दैट नॉट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के एक प्रोटीन वाले हिस्सा जिसको हम किनेटोकोर कहते हैं या काइनेटोकोर कहते हैं, इससे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई और सारा मटेरियल सेल के अंदर फैल गया। ये प्रोफेज के बाद और सेकंड स्टेप मेटाफेज से पहले का स्टेज है। ये स्टार्ट है, ये एंड है। अब आ गए मेटाफेज में। मेटाफेज क्या है? प्रोफेज के बाद द सेल इमीडिएटली अंडरगोज मेटाफेज। सेल फौरन जो है वो सेल मेटाफेज के स्टेज में दाखिल हो जाएगा। वहाँ जहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल इक्वेटोरियल प्लेट, ऑल्सो कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। यानी सेल के दरमियान की जो प्लेट है जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट कहते हैं, यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे, इस तरह अलाइन हो जाएंगे जैसे असेंबली हो रही है, ठीक है। ये फेज बहुत छोटा है और जैसे ही वो अरेंज होंगे नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज बिगिंस व्हेन द डुप्लीकेटेड centromere of each pair of sister chromatids separate and the now daughter chromosome begin moving towards opposite poles of the cell due to the action of the spindle. सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल से निकलने वाली ये स्पिंडल रेज जो हैं अटैच हो गई थी क्रोमोसोम के सेंट्रल नॉट से, ठीक है, सेंट्रोमियर से। अब क्या होगा, ये वापस खींचना शुरू करेंगी अपने आप को। जब वो वापस जाने शुरू करेंगी तो क्रोमोसोम जो दो सिस्टर क्रोमोसोम्स है ये आपस में एक दूसरे से टूट जाएंगे, आधा ऊपर चले जाएंगे आधे नीचे। और ये किसकी मदद से जा रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स की मदद से जा रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स अब वापस सिकुड़ना शुरू हुए हैं और इसके बाद ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा होके अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दरमियान में से हट गए हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। इन बनने वाले अलग होने वाले क्रोमोसोम्स को अब हम क्रोमेटिड नहीं कहेंगे बल्कि हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। क्रोमेटिड ये उस वक्त तक थे जब ये दोनों पार्ट्स जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर से। जैसे ही ये अलग हुए अब ये क्या कहला रहे हैं? ये डॉटर क्रोमोसोम्स कहला रहे हैं। नेक्स्ट, टेलोफेज। टेलोफेज इज ऑलमोस्ट द अपोजिट ऑफ प्रोफेज as it is when the set of chromosomes dedens back to the chromatin. टेलोफेज हमेशा अपोजिट रहेगा प्रोफेज के, यानी कि पहले प्रोफेज में क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमेटिन नेटवर्क था, जाल था, वो अनकॉयल होकर रॉड शेप क्रोमोसोम में चेंज हो गया था। अब क्या होगा, रॉड शेप क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क में जाल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? द माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन डाउन एज द न्यूक्लियर एनवेलप इज रीसिंथेसाइज्ड। माइटोटिक स्पिंडल अब ख़त्म होना शुरू होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू होगी। कहाँ पर? अपोजिट पोल्स में, अपने अपने क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिन के चारों तरफ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टेलोफेज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद का जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल। इस तरह एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, 2n होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है।
पिक्चर में देखते हैं, आपको वो बता रहे हैं कि टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। ये स्पिंडल रेस गायब हो गई, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स में वापस मर्ज हो गई, न्यूक्लियर एनवलप बनना शुरू हुआ, अपने 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 क्रोमोसोम्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह दूसरा डॉटर सेल जिसके सेंट्रोसोम जो है वो छोटा हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो रही है, क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट मौजूद है और साइटोप्लाज्म भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद है। जब ये तैयार हो जाएगा तो क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाएगी। एक गढ़ा, जैसे आपने आटे के पेड़े को दो हिस्सों में तकसीम किया है, क्ले को दो हिस्सों में, गोल क्ले हो उसको दो हिस्सों में करें डिवाइड, तो इस तरह एक फरो जो है इस सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी और इसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये फरो का बनना, क्लीवेज फरो का बनना, इस लाइन का बनना क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म दो डॉटर सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इम्पोर्टेंस क्या है जनाब, ये क्यों इतना ज़रूरी है? पहला पॉइंट दिया है, द मेन पर्पस ऑफ माइटोसिस इज़ टू अलाउ ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, माइटोसिस का सबसे अहम काम ये है कि नए सेल्स को बढ़ने दे, उसको बड़ा करें, एंड टू रिप्लेस द रिपेयर और वर्न आउट सेल्स। और इसके अलावा जब एक से दो होंगे तो जो सेल्स डेड हो गए हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। अगर नए सेल्स आएंगे कैसे? यकीनन माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू पेरेंट सेल से दो नए सेल्स बनते रहेंगे, हर पेरेंट सेल से दो नए सेल बनेंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इसी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ में बड़ा होता है। हम छोटे से थे, पौधा छोटा सा था, साइज़ में बड़ा हो रहा है, दरख्त बन रहा है। बिल्ली का किटन जो है वो बड़ा हो रहा है, साइज़ में बिल्ली बन रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? जब उसके बॉडी के सेल्स बार बार डिवाइड होकर उसके साइज़ को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ज़ख़म, कोई कट अगर आपके लग जाए तो वो ज़ख़म भरने के लिए, उस ज़ख़म के हील अप होने के लिए इन सेल्स की ज़रूरत होती है, नए सेल्स की ज़रूरत होती है, और वो नए सेल्स भी माइटोसिस से आते हैं। तो इन दिस प्रोसेस द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ and the repair of any damaged tissue are ensured by continuous dividing cells. Mitosis is also the process by which lower eukaryotic organisms multiply through asexual reproduction, that is budding and use of runners. यानी आपने देखा है कि आलू के अंदर बड्स मौजूद होती हैं, अदरक में बड्स मौजूद होती हैं। ये क्या है? ये अगर माइटोसिस का अमल कंटिन्यू होता है, इस तरह की बड बनती हैं, फिर वो बड जो है वो नए पौधे में चेंज के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी ये बॉडी पार्ट्स काम आते हैं, और ये बॉडी पार्ट्स ग्रो करने के लिए माइटोसिस के ज़रिए सेल का डिवाइड होना, नंबर्स का, सेल के नंबर्स का बढ़ना ज़रूरी है, जो माइटोसिस के ज़रिए होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स आर मोर रिजिड, चूँकि सख्त होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल इसमें मौजूद होती है, एंड हैव हायर इंटरनल प्रेशर, उनके अंदर के सेल्स में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। प्लांट सेल्स स्टार्ट डिवीजन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर दैट एट द मिडल ऑफ द सेल कॉल्ड द सेल प्लेट. This cell plate, which is composed of nuclear membrane and other cell component, is what help the cell separate into two. आपने कभी लाइन बनी हुई होती है, ठीक है ना, और वहाँ से आप दो में इसको तोड़ लेते हैं। इसी तरह सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, और वो जो प्लेट, वो ग्रूव या जो गड्ढा वहाँ पर मौजूद है, उसको हम सेल प्लेट कहते हैं। ठीक है,
और ये गोल्जाई वेसिकल्स से बनती है। गोल्जाई वेसिकल्स या गोल्जाई बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगी और सेल प्लेट बनाएंगी। सेल प्लेट के टूटने से ये 2 सेल्स डॉटर सेल्स बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी द नेक्स्ट स्लाइड्स।